नमस्ते छात्रों, यह क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम एपी भी कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। इसका 30वां पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ एपी लिख दिए 10 7 4। तो 30वां पद पूछ रहा है, मतलब ए 30 पूछ रहा है, और ए 30 के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 29 डी होता है। ठीक है, तो एपी के प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए है 10 और कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे। डी 7 में से 10 घटा लेंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, डी निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 10 घटा लिए -3, और ए 30 पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए प्लस 29 डी। ए की जगह पे 10 दे दिए, अब प्लस की जगह पे प्लस 29, और 29 और डी के बीच में गुना होगा, तो गुना, और डी का मान है -3, तो -3 बैठा दिए। तो 10 यहाँ प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 29 दिया 87, 10 में 87 जाएगा तो -77, और -77 हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन है 2 4 8 16 1 3 9 27 ए स्क्वायर A3, मतलब ए का पावर 3, ए का पावर 4, -10 -6 -2 और 2। इसमें देखना है कि समांतर श्रेणी में कौन है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। मतलब 4 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, तो सभी का सार अंतर वो समान होना चाहिए। 3 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे, तो ये समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन में समान है। जिसमें कॉमन डिफरेंस समान होगा वही होगा समांतर श्रेणी। तो पहला चेक करते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो गया, 8 में से 4 घटाएंगे 4, यहाँ 2 निकल गया, फिर यहाँ 4 निकल गया, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। बी वाला में चेक करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, अलग अलग आ गया, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। और सी वाला में ए स्क्वायर में ए घटाएंगे, फिर ए क्यूब में ए स्क्वायर घटाएंगे, तो ये भी हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, -6 में से घटेगा -10, तो -6 माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गया तो 4, फिर -2 में घटाएंगे -6, -2 घटाव का चिन्ह, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, फिर 2 में से घटाएंगे -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 = 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस समान है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी एपी के सार अंतर को किससे सूचित करते हैं। ऑप्शन है ए से, एन से, डी से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी से। किसी एपी के सार अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी एपी के एन पदों के योग को किससे सूचित करते हैं। ऑप्शन है ए से, डी से, एन से, एसएन से। तो किसी एपी के एन पदों के योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर श्रेणी 20 25 30 डॉट 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 100 में कितने पद हैं। ऑप्शन है 25 20 17 19। तो इसको हम हल करते हैं, तो ये जो देख रहे हैं 20 25 30 100, ये एपी हो गया। एपी का ये 20 है प्रथम पद, ए 20 हो गया, सार अंतर डी निकालेंगे तो 25 में से 20 घटा लेंगे 5, और ये 100 अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं, एन है 100। एन ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे 100 है, 100 डाल देंगे, ए के जगह पे 20 दिया हुआ है, ए का मान 20 डाल देंगे, एन माइनस 1 लिख दिए, इंटू डी के जगह पे यहाँ 5 है, 5 डाल दिए। ये +20 को हम इधर करेंगे तो -20 हो जाएगा, 100 - 20, और इधर बचेगा n - 1 × 5। 100 में से 20 जाएगा 80, इधर n - 1 × 5। अब ये गुना वाला 5 है, इधर लाएंगे तो ये बट्टा में बदल जाएगा, मतलब 80/5 बराबर, इधर ये 5 तो इधर ही आ गया, बचेगा क्या n - 1। 5 से 80 कट गया 16 बार में, तो हो गया 16 बराबर n - 1। तो इसको सीधा करके लिख दिए, n - 1 बराबर 16। तो n बराबर -1 को इधर करेंगे तो +1 हो जाएगा,
तो n का मान हो गया 17 और 17 हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ऑप्शन है 15वां, 16वां, 17वां, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि कौन सा पद 78 होगा। हल निकालते हैं। एपी दिया हुआ 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। तो एपी के प्रथम पद को ए से स्विच करते हैं। ए बराबर हो गया 3 और डी 8 में से 3 घटा लेंगे 5, डी निकल गया 5 और ये 78 जो है इसका अंतिम पद होगा। अंतिम पद को an से स्विच करते हैं। an हो गया 78 और n निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला बैठा देंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an का मान हम देख रहे हैं 78 है। 78 a का मान हो गया 3, n माइनस 1 गुने डी 5 निकला हुआ है, 5 बैठा दिए। 3 को इधर करेंगे तो 78 में से 3 जाएगा 75 होगा और इधर ये गुना वाला 5 जो है इधर आएगा तो बटा में, और नहीं तो सीधे यहीं से काट देंगे। 15 × 5 = 75, 15 बराबर n माइनस 1 बचेगा, तो सीधा कर लिए n माइनस 1 इक्वल टू 15। माइनस 1 को उधर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 15 + 1 और जोड़ देंगे 15 को 1 में 16 हो जाएगा इनका मान। तो 16वां पद 78 होगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर क्या होगा? ऑप्शन है -4, 4, 6, 2 है। तो डी निकालना है, तो डी के लिए क्या करेंगे? -1 में से -5 को घटा देंगे। -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में से गया तो 4 देख रहे हैं ऑप्शन बी में है, इसलिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद होगा। ऑप्शन है 22, 32, -38, इनमें से कोई नहीं। तो एपी दिया हुआ है -3, -1/2, 2 डॉट डॉट डॉट। ए ले लेंगे -3 हो जाएगा। डी -1/2 में से घटाना पड़ेगा -3 को, -1/2 माइनस माइनस +3। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव है। -1, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 × 3 = 6 बटा 2, -1 + 6 हो जाएगा 5 और बटा में 2 है। निकालना क्या है? 11वां पद। तो a 11 बराबर होता है a + 10d। जो भी पद कहेंगे उस पद को निकालने के लिए a + d 1 कम कर देंगे। जितना पद कहेगा d उसका 1 कम होता है। जैसे a 50 कहेगा तो a + 49d, a 100 कहेगा तो a + 99d होता है। तो a का मान है -3 + 10 गुने डी का मान हो जाएगा 5/2, 2 × 5 = 10, -3 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 में से 3 जाएगा तो 22। अब 22 देख रहे हैं ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का xवां पद 1/y है तथा yवां पद 1/x है, तो xyवां पद है। ऑप्शन है 1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा xवां पद 1/y और yवां पद 1/x और x गुने yवां पद पूछेगा, उसका आंसर हो जाएगा 1। देखते हैं। xवां पद 1/y है तो xवां पद का मतलब हुआ ax, ये है 1/y, तो ax बराबर हो गया 1/y। an के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। यहाँ x है तो n के जगह पे x हो जाएगा, तो हो जाएगा a + x - 1 इंटू डी इक्वल टू 1/y। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए। ठीक इसी प्रकार है yवां पद, तो ay बराबर हो गया 1/x, तो ay बराबर 1/x। ay के लिए फॉर्मूला a + y - 1 इंटू डी, इधर है 1/x। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 का LHS है a + x - 1 इंटू डी, इसमें से घटाना है a + y - 1 इंटू डी को, तो यहाँ घटाव के रूप में लिख दिए हैं। और इधर RHS में 1/y - 1/x। अब यहाँ क्या किए हैं? a x को d से गुना किए तो xd, बीच में माइनस और d एकम d हो गया। फिर इस माइनस को उतार दिए, ब्रैकेट रहेगा, a उतार दिए और g को y से गुना किए तो yd, या फिर d एकम d, बीच में माइनस है। और यहाँ y और x का एलसीएम हो गया xy, तो x को 1 से गुना होगा, y को फिर 1 से गुना होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो x एकम x, इधर y एकम y, तो ऊपर में हो गया x - y और नीचे में xy हो गया। तब यहाँ देखते हैं a के लिए a उतार दिए, +xd - d
और यहाँ माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए प्लस में है माइनस में हो जाएगा, वाई डी प्लस में है ये भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस डी है तो ये प्लस डी हो जाएगा। यहाँ प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा एक्स डी माइनस वाई डी। तो एक्स डी माइनस वाई डी, इधर आर एच एस में एक्स माइनस वाई बटा एक्स वाई है। तो अब यहाँ पे d कॉमन करते हैं, तो d कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x माइनस वाई, इधर है x माइनस वाई बटा एक्स वाई है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट के ऊपर में एक बचेगा, तो d का मान हो जाएगा 1 बटे एक्स वाई। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में दिया हुआ है a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बटे वाई, उतार दिए, a रहेगा प्लस एक्स माइनस 1 उतार दिए, d के जगह पे हो जाएगा 1 बटे एक्स वाई इक्वल टू 1 बटे वाई है। तो यहाँ a लिख दिए और 1 बटा एक्स वाई को x से गुना कर देंगे, तो ऊपर में x से कम x और नीचे में एक्स वाई हो जाएगा, मतलब x बटा एक्स वाई। एक को गुना किए 1 बटा एक्स वाई से, तो माइनस 1 बटे एक्स वाई इक्वल टू है 1 बटे वाई। फिर a के लिए a लिख दिए, x कट गया तो बचा क्या, 1 बटे वाई बचा, अब माइनस 1 बटा एक्स वाई है बराबर 1 बटा वाई है। अब दोनों को उधर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 1 बटे वाई, अब प्लस को उधर किए माइनस 1 बटा वाई, फिर माइनस एक्स को उधर किए प्लस, तो प्लस 1 बटा वाई से माइनस 1 बटा वाई कट गया, तो a का मान बच गया 1 बटे एक्स वाई बच गया। और हमें निकालना क्या है, एक्स वाईवां पद निकालना है, तो a एक्स वाई निकालना है। तो a एक्स वाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, जहाँ लिखते हैं तो n के जगह पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान पुट कर दिए 1 बाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 उतार दिए, और इंटू डी के जगह पे यहाँ पे d का मान 1 बटा एक्स वाई बैठा दिए, तो 1 बटे एक्स वाई लिख दिए, और फिर 1 बटा एक्स वाई को एक्स वाई से गुना करेंगे, तो एक्स वाई एकम एक्स वाई, और नीचे में ये एक्स वाई आ जाएगा, और फिर माइनस, और 1 बाई एक्स वाई को 1 से गुना किए तो 1 बाई एक्स वाई होगा, तो 1 बाई एक्स वाई प्लस में माइनस में कट गया, तो बचा एक्स वाई बटे एक्स वाई, कट के हो जाएगा एक्स वाई में एक्स वाई कटेगा 1, तो a एक्स वाई का मान निकल गया 1, और एक ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका आंसर 1 होगा, नहीं तो बनाने में तो बहुत लेंथी प्रोसेस में चला जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी एपी का पहला, दूसरा और अंतिम पद a, b और 2a हो तो इनका योग होगा। ऑप्शन है ab बटा 2 इंटू बी माइनस ए, ab बटा b माइनस ए, 3ab बटा 2 इंटू बी माइनस ए, 2ab बटा b माइनस ए। इसका हल निकालते हैं। AP का पहला, दूसरा और अंतिम पद दिया हुआ है, तो पहला पद को a1 से सूचित करते हैं, ये a दिया हुआ है, दूसरा पद को a2 से सूचित करेंगे, ये b दिया हुआ है, और अंतिम पद an से सूचित करते हैं, ये 2a दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस d निकाल लेते हैं। d बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब a2 माइनस a1, a2 है b अब माइनस a1 है a, तो b माइनस a हो जाएगा। अब फॉर्मूला बैठा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बैठा देते हैं, तो an के जगह पे 2a हो जाएगा, बराबर है तो बराबर दे दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे d का मान हो गया b माइनस a, तो 2a लिख दिए, प्लस a को इधर किए तो माइनस a हो गया, और इधर बच गया n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, और इधर n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ n माइनस 1 के साथ b माइनस ए गुना में है, तो इधर ले आएंगे तो इसको बट्टा में हो जाएगा, तो a अब बट्टा इधर आ जाएगा तो b माइनस ए बराबर बच जाएगा n माइनस 1। फिर माइनस 1 को इधर कर देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भिन्न का जोड़ है, b माइनस ए लिख दिए, a है तो a उतार दिए, अब b माइनस ए का 1 से गुना हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू n। अब यहाँ प्लस ए से माइनस ए कट गया तो बचेगा क्या, b बटा b माइनस ए बराबर n, तो n का मान निकल गया b बटा b माइनस ए। अब यहाँ n पदों का योग निकालना है, तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो n बटा 2, तो n बटा 2 है, n का मान है b बटा b माइनस ए, तो n के जगह पे बैठा दिए b बटा b माइनस ए, और बटा 2 है तो बटा 2 दे दिए, a का मान a ही है और an का मान है 2a, तो यहाँ b बटा b माइनस ए बैठा दिए, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं था तो बटा में 1 दे दिए, 2 बटा 1 हो गया, और 2a को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए b बटा b माइनस ए,
और इस बट्टा को गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 और 3a की जगह पे 3a। तो ऊपर में 3a 1 और b को गुना करेंगे तो 3ab हो जाएगा, और नीचे में b माइनस a को 2 से गुना करेंगे तो गुना के रूप में लिख दिए हैं 2 इंटू बी माइनस ए। तो Sn का मान हो गया 3ab बटा 2 इंटू बी माइनस ए, और ऐसा ऑप्शन सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn के द्वारा सूचित हो तथा S2n इक्वल टू 3Sn हो तो S3n बटा Sn का मान होगा। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका हल निकालते हैं और आंसर देखते हैं। तो इसका हल समझते हैं। S2n इक्वल टू दिया हुआ है 3Sn। S2n के लिए फॉर्मूला होता है, n पदों के योग के लिए फॉर्मूला होता है लगातार 1, 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट n। ठीक है, 1 से लेके n पदों के योगफल के लिए Sn के लिए फॉर्मूला n इंटू n + 1/2 होता है। तो यहाँ S2n निकालना है, तो S2n के लिए हो जाएगा 2n इंटू 2n + 1 बटा में 2, और यहाँ 3Sn है तो 3 है तो 3 लिख दिए। Sn के लिए लिख देंगे n इंटू n + 1/2। तो अब नीचे 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, तो बचा क्या, 2 को 2n से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो LHS में 4n + 2 और RHS में हो जाएगा 3n + 3 एकम 3। तो हो गया 4n + 2 इक्वल टू 3n + 3। तो समान पद को एक साथ रखेंगे, 3n को इधर करेंगे तो माइनस में 3n हो जाएगा, प्लस 2 को इधर करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो 4n - 3n इक्वल टू 3 - 2। तो 4n में से 3n घटेगा तो n इक्वल टू 3 में से 2 घटेगा तो 1। n का मान निकल गया 1। अब हमें निकालना क्या है, S3n बटा Sn निकालना है। तो S3n के लिए फॉर्मूला 3n इंटू 3n + 1/2 बैठा दिए, और Sn के लिए n इंटू n + 1/2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 3n इंटू 3n + 1 उतार दिए, और नीचे में n इंटू n + 1। n से n कट गया तो बच गया 3, बच गया 3 लिख दिए, इंटू 3 n के जगह पे 1 बैठा देंगे +1, और नीचे में भी इस n के जगह पे 1 बैठा देंगे +1। तो हो गया यहाँ 3 एकम 3 1 4। तो ऊपर में 3 × 4 बच जाएगा, नीचे में 1 + 1 = 2। कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 2 तिया 6 आ जाता है। तो 6 ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी बढ़ते क्रम के समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों का योगफल 51 है, पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है, तो तीसरा पद होगा। ऑप्शन दिया हुआ 21, 17, 12, 15। तो माना कि 3 लगातार पद A1, A2, A3 है। A1 को हम A - D मानेंगे, तो A2 हो जाएगा A और A3 हो जाएगा A + D। क्योंकि A1 को अगर हम A - D मानते हैं तो A2 में क्या होगा, A1 में हम D जोड़ेंगे तो D कट कर A हो जाएगा, A3 में फिर हम D जोड़ेंगे तो A + D हो जाएगा। क्योंकि 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। AP में लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। इसमें 3 पद था तो हम इस तरह से माने, अगर 5 पद रहता तो पहला पद को A - 2D मानते, दूसरा पद हो जाता A - D, तीसरा A होता, चौथा पद A + D, और पांचवा होता A + 2D होता। वैसे सामान्यतः हम लोग प्रथम पद को A मानते हैं, दूसरा पद A + D हो जाता है, तीसरा पद हो जाता है A + 2D, चौथा पद हो जाता है A + 3D। लेकिन यहाँ पर क्या किए कि A - D से माना है, ठीक है, तो दूसरा पद A हो जाएगा और तीसरा पद हो जाएगा A + D। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, फर्स्ट केस कि लगातार 3 पदों का योगफल 51 है, मतलब A - D + A + A + D, ये 51 है। D से D कट जाएगा, A + A हो जाएगा 3A इक्वल टू 51। 17 बार में कट गया तो A निकल गया 17। सेकेंड केस में क्या देखते हैं कि पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है, मतलब पहला पद A1, तीसरा पद A3 है, तो A1 × A3 51 है। तो A1 के लिए A - D, A3 A + D है इक्वल टू 273। A का मान बैठा दिए, 17 निकल गया, तो यहाँ 17 - D, यहाँ हो जाएगा 17 + D इक्वल टू 273। यहाँ फॉर्मूला पर बैठ गया है।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे 17 है तो 17 का स्क्वायर, और माइनस बी के जगह पे डी है तो डी का स्क्वायर इक्वल टू 273। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। 289 को उधर किए माइनस में बदल जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 273 में से 289 जाएगा तो माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, डी स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो डी बराबर स्क्वायर को उधर किए तो रूट में बदल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, डी का मान निकल गया 4। हमें निकालना है तीसरा पद, और तीसरा पद क्या दिया हुआ है, a3 बराबर a प्लस डी दिया हुआ है, तो a का मान हो गया 17 यहाँ से, और प्लस डी का मान हो गया 4, 17 4 21, और 21 देखते हैं ऑप्शन ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है बंटन 1 2 3 डॉट डॉट n के माध्य होगा। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 होता है, तो प्रथम पद इसका 1 है और अंतिम पद n है, तो 1 प्लस n बटा 2 हो जाएगा, या फिर n प्लस 1 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2 हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी एपी के p पद का योग q और q पद का योग p है तो p प्लस q पद का योग होगा। अगर इस तरह का रहे कि p पद का योग q और q पद का योग p, उल्टा रहे और p प्लस q पद का योग पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा, इस p प्लस q है ना इसके पीछे माइनस, तो माइनस p प्लस q हो जाएगा, ये d हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार इसका हल चेक कर लेते हैं। p पद का योग q है, तो p पद है तो sp बराबर हो जाएगा q, ये दिया हुआ है, तो sp के लिए फॉर्मूला होता है, sn के लिए होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ n के जगह पे p है तो हो जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू q दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट माने। इसी तरह से SQ बराबर हो जाएगा P, तो फिर Q के लिए हो जाएगा Q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू P, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो एक LHS पूरा लिख दिए और 2 का भी LHS लिख दिए, घटाव के रूप में लिख दिए, और RHS में Q और माइनस P हो गया। अब यहाँ देखता है P/2 उतार दिए, 2a उतार दिए, और P को D से गुना किए PD या फिर D एकम D, तो PD माइनस डी, माइनस ये माइनस है तो माइनस उतार दिए, Q/2 लिख दिए, और यहाँ क्या किए QD और माइनस D एकम D, QD माइनस D, और RHS उतार दिए। आप क्या किए हैं, इस P को पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ गुना कर दिए, तो 2AP हो जाएगा, अब P को PD से गुना करेंगे P²D, अब फिर P को D से गुना करेंगे तो माइनस PD, और ये 2 जो है ये बटा में हो जाएगा 2, फिर माइनस माइनस रहने दिए, और Q को 2a से गुना किए 2aq, फिर Q को QD से गुना किए Q²D, और फिर Q को D से गुना किए, ये माइनस है तो माइनस QD हो गया, फिर बटा में ये 2 बटा में आ गया। अब क्या किए, ये बटा में 2 है तो LCM ले लिए तो होल बटा 2 हो जाएगा, और ऊपर वाला उतर जाएगा 2AP प्लस P² माइनस PD, और ये माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2aq प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा Q²D, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा QD हो जाएगा, और बटा में 2 है। अब समान पद को एक जगह रखेंगे, 2AP के जैसा पद है 2aq, तो 2AP माइनस 2aq एक जगह, P² और माइनस Q² एक जगह, फिर माइनस PD प्लस QD एक जगह, होल बटा 2 है तो 2 दे दिए, बराबर में Q माइनस P। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं 2a कॉमन आ रहा है तो 2a कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा P माइनस Q। फिर इस दोनों में देखते हैं D कॉमन आ रहा है तो D कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ P² और माइनस Q², और इस दोनों में हम माइनस D कॉमन लिए तो P माइनस में है तो ये प्लस में P हो जाएगा, Q प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब 2a इंटू P माइनस Q उतार दिए, प्लस D उतार दिए, और यहाँ फॉर्मूला पर बैठ गया है a² और माइनस B², तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फिर ये उतार दिए। अब पूरा में देखते हैं कि P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q, तीनों पद में P माइनस Q कॉमन आ रहा है तो P माइनस Q कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा 2a अब प्लस ये P माइनस Q कॉमन हो गया तो बच गया D इंटू P प्लस Q, तो उतार दिए। फिर यहाँ पे ये
p माइनस क्यू कॉमन आ गया तो माइनस डी बचा, तो माइनस डी उतार दिए। अब बटा में 2 है बराबर q माइनस पी। अब ये पूरा उतार दिए हैं। अब बराबर में q माइनस पी है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस पी जो है ये प्लस में, प्लस क्यू माइनस में बदल गया। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू। और यहाँ ये d और d जो है ना ये भी कॉमन ले लिए हैं, तो p प्लस क्यू और माइनस डी एकम d, और बटा में 2 लिख दिए। अब बराबर में यहाँ माइनस 1 बच जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 को हम इस रूप में लिख दिए, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 को पहले लिख के डी को हम बाद में लिख दिए, d इक्वल टू 2 बटा में है और बराबर के इस पार जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, 2 एकम 2 ये माइनस 2 हो गया। तो इस तरह से 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2। और हमें ज्ञात क्या करना है, p प्लस क्यू पदों का योग, मतलब s p प्लस क्यू ज्ञात करना है। तो s p प्लस क्यू, तो n के जगह पे p प्लस क्यू है तो n बाई 2 मतलब p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इसका मान जो है ये पूरा ये दोनों सेम है, इसका मान माइनस 2 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे माइनस 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 बच जाएगा। तो माइनस 1 को हम p प्लस क्यू से गुना किए तो माइनस p प्लस क्यू बचा। एस p प्लस क्यू बराबर हो गया माइनस p प्लस क्यू। तो ऐसा हम ऑप्शन डी में देखे थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसका ट्रिक्स ध्यान में रखना है, फॉर्मेट ध्यान में रखना है। क्या है कि p पद का योग q और q पद का योग p, उल्टा है, p का q और q का p है, उल्टा है और पूछ रहा है योगफल के रूप में p प्लस क्यू के रूप में, तो इसके पीछे माइनस आ जाएगा, माइनस p प्लस क्यू इसका आंसर आ जाएगा, तो ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद होगा। ऑप्शन है 14, 13, 15, 16। छठा पद पूछ रहा है तो a6 निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा s6 माइनस s5। ठीक है, मतलब 1 से लेके लगातार 6 पद के योगफल में 1 से लगातार 5 पद का योगफल हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो छठा पद होगा। ठीक है, तो a6 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा s6 माइनस s5। तो इस पे बैठाएंगे, यहाँ n के जगह पे पहले ये n के जगह पे 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, इसको फॉलो करते हुए फिर यहाँ 5 बैठाएंगे n के जगह पे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, n स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, 2n है तो 2 गुने 5 हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 1, तो 36 12 और 1 को जोड़ेंगे 49, इधर 25 10 और 1 को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, तो 49 माइनस 36 बराबर 13, और 13 ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एपी के प्रथम 2 तथा सार्वंतर 3 हो, मतलब प्रथम पद 2 हो सार्वंतर 3 हो, तो एपी के 3 पद होंगे। ये 2016 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2 6 9, 2 5 8, 2 6 10, 2 5 9 दिया हुआ है। तो प्रथम पद ए 2 दिया हुआ है, सार्वंतर डी से सूचित करते हैं, ये 3 दिया हुआ है। तो प्रथम पद a1 बराबर फॉर्मूला ए और ए का मान दिया हुआ है 2। दूसरा पद a2, इसके लिए फॉर्मूला a प्लस डी, सार्वंतर जोड़ते जाएंगे, a प्लस डी, ए के जगह पे 2 और प्लस डी कितना है 3 है, 2 3 5। a3 के लिए फॉर्मूला a प्लस 2d, तो ए के जगह पे 2 लिख दिया, प्लस 2d, 2 गुना 3 तो 2 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8, मतलब 2 5 8 इसका 3 पद, 2 5 8 ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समांतर श्रेणी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 है, तो 8वां पद क्या होगा। ऑप्शन है 21 24 23 और 16। हल निकालते हैं, तो पहला पद 2 है तो ए हो जाएगा 2 और सार्वंतर 3 दिया हुआ है, तो सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, डी बराबर 3 हो गया। तो 8वां पद पूछ रहा है, मतलब ए 8 पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला ए प्लस 7d होता है।
तो ए प्लस 7d, ए के जगह पे ए का मान 2 है, 2 बैठा दिए, प्लस 7d मतलब 7 गुने डी के जगह पे 3, तो 7 या 21 और 2 23, 23 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी का समान पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर होगा। ऑप्शन 1 2 3 5। समान पद को an से सूचित करते हैं और an बराबर दिया हुआ है 3n+5 दिया हुआ है, तो a1 निकाल लेंगे, जहां पे n है वहां पर 1 डालेंगे, तो 3 गुना 1 + 5, तो 3 एकम 3 + 5 ये हो जाएगा 8। a2 निकालेंगे तो 3n है, तो 3 गुना 2 + 5, तो 3 दूनी 6 + 5 11 हो जाएगा। डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद में एपी के दूसरे पद में एपी के पहले पद को घटा लेते हैं, अर्थात डी बराबर a2 - a1। a2 है 11 और माइनस a1 है 8, 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा Qवां पद P है तो आरवां पद होगा। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। क्या पूछ रहा है, पीवां पद Q और Qवां पद P, मतलब उल्टा पूछ रहा है, और आरवां पद क्या याद करने के लिए कह रहा है, P और Q इसका उल्टा है लेकिन आरवां पद पूछ रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पीवां पद Q और Qवां पद P है, तो इसके लिए P + Q हो जाएगा प्लस में, और ये आरवां पद पूछ रहा है तो ये R माइनस में हो जाएगा, तो P + Q - R, P + Q - R ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पीवां पद Q और Qवां पद P है, तो इस दोनों के लिए क्या आ जाएगा, P + Q या फिर Q + P, और आरवां पद पूछ रहा है तो R घट जाएगा, तो P + Q - R। तो हल चेक कर लेते हैं, तो पीवां पद Q है मतलब AP बराबर Q, इसके लिए फॉर्मूला A + P - 1 × D, जहां पे n लिखते थे वहां पर P लिखेंगे, इक्वल टू Q। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, AQ बराबर P दिया हुआ है, तो AQ के लिए A + Q - 1 × D बराबर P, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। एक में से 2 को घटा लेंगे, तो एक लिख दिए A + P - 1 × D, अब बीच में माइनस होगा, और ये दूसरा लिख दिए A + Q - 1 × D बराबर हो जाएगा Q और माइनस P। अब यहाँ क्या करेंगे, D को P से और 1 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा A + PD - D, और माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ D को Q से और फिर -1 से गुना कर दिए, तो A + QD और माइनस D एकम D बराबर Q - P, ये उतार दिए, अब माइनस से ब्रैकेट तोड़ दिए, तो A प्लस में था माइनस में हो गया, QD प्लस में था माइनस में हो गया, D माइनस में था प्लस में, बराबर Q - P। अब यहाँ प्लस में A माइनस में A कट गया, माइनस में D प्लस में D कट गया, अर्थात घट के 0 हो जाएगा, तो बचेगा PD और माइनस QD अब बराबर Q - P। तो यहाँ D कॉमन ले लेंगे तो बचेगा P - Q, इधर है Q - P, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो उलट जाएगा P - Q, तो P - Q से P - Q कट गया, D बराबर बच गया -1। अब हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 उतार दिए, और D के जगह जहाँ है वहाँ -1 बैठा देंगे, A प्लस P - 1 और D के जगह पे -1 इक्वल टू Q, तो 1 लिख दिए। अब -1 को P से गुना करेंगे तो -P हो जाएगा, फिर -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 बराबर Q। आगे देखते हैं, A अब प्लस माइनस -P अब +1 इक्वल टू Q हो जाएगा, तो A को रहने देंगे, अब बाकी -P और +1 को बराबर के उस पार कर देंगे, तो -P उधर जाएगा तो +P और +1 उधर जाएगा तो -1, तो क्या हो गया, P + Q - 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AR निकालना है, आरवां पद पूछ रहा है, AR निकालना है, तो AR के लिए फॉर्मूला होगा A + R - 1 × D, तो A के जगह पे P + Q - 1 बैठा दिए, प्लस है तो प्लस R - 1 और D का मान है -1, तो P + Q - 1 बैठा दिए, प्लस -1 को R से गुना किए -R, फिर -1 को -1 से गुना किए +1, तो मामला देख रहे हैं क्या हो गया, P + Q - 1 और प्लस माइनस -R अब +1, तो +1 से -1 कट गया, तो बचेगा क्या, P + Q - R, P + Q - R, अर्थात AR हो गया P + Q - R, तो P + Q - R ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। ऑप्शन है 1000, 960, 980, इनमें से कोई नहीं।
8 के प्रथम 15 गुणजों का एपी, मतलब 8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, डॉट 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 15 8 120। तो प्रथम पद ए हो जाएगा 8 और अंतिम पद हो जाएगा an 120 और n चूंकि 15 पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है, 15 गुणज पूछ रहा है तो n बराबर हो जाएगा 15। डी का जरूरी नहीं, अगर डी निकालते तो 16 में से 8 घटाते। तो एस के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो n है 15, 15/2, a का मान देख रहे हैं 8, n का मान है 120, 8 प्लस 120 तो 15/2 120 और 8 जोड़ेंगे 128, 2 से 128 कट गया 64 बार में, 64 को 15 से गुना कर दिए 960 हो गया। तो ऑप्शन बी है 960। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो इसका समांतर माध्य होगा। ऑप्शन है a+c/2, 2 इंटू ए प्लस सी, a माइनस सी बटा 2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो माध्य पूछ रहा है मतलब मिडिल टर्म पूछ रहा है ए बी सी का, तो मिडिल टर्म बी होगा। बी के लिए हो जाएगा a+c मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो a+c/2, a+c/2 ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये पूछा गया सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, 2017 के एनुअल में पूछा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी, पदांतर मतलब सार्वंतर डी, कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका एनवा पद निम्न में से कौन होगा। एनवा मतलब ए एन पूछ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला तो होगा m + n-1 इंटू टी, और ये ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन है 45 46 47 48। तो यहाँ एपी दे दिया है 2 7 12, तो एपी का प्रथम पद 2 है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर 2 हो गया। सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, डी हो जाएगा 7 - 2 5 हो जाएगा। और n चूंकि 10वां पद पूछ रहा है तो n 10 मतलब a 10 पूछ रहा है, तो a 10 के लिए फॉर्मूला होगा a + 9d। a के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, n के जगह पे a के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 9 लिख दिए, और d का मान है 5, d के जगह पे 5 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 और 2 47 हो जाएगा, और 47 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी एपी का एनवा पद 5n-3 है तो इसका दूसरा पद होगा। ऑप्शन है 3 5 7 9। तो यह एनवा पद मतलब an दिया हुआ है, तो एनवा पद है 5n-3 मतलब an दिया हुआ है 5n-3। दूसरा पद पूछ रहा है तो n के जगह पे हो जाएगा 2, तो जहां जहां n है वहां वहां 2, तो 5 लिख दिए, गुना लिख दिए, n के जगह पे हो जाएगा 2 और -3 है तो 3, तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7। ऑप्शन सी में है 7, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, एपी दिया हुआ है 9 12 15 18 डॉट डॉट का एनवा पद। ऑप्शन है 2n + 5 2n - 5 3n - 6 3n + 6। हल देखते हैं। एपी दिया हुआ है 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, तो ए हो जाएगा 9 हो जाएगा, और डी क्या करेंगे 12 में से 9 घटा लेंगे, 12 में से 9 गया 3। यहाँ पे डी निकालने के लिए 12 - 9 करेंगे, या 15 - 12 करेंगे, या 18 - 15 करेंगे। चूंकि ए एन पूछ रहा है, ए एन के लिए फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। ए के जगह पे 9 हो जाएगा प्लस n-1, तो n-1 है तो n ही रहेगा -1, और डी हो जाएगा 3। 9 3 को n से गुना करेंगे 3n, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे 3। 9 - 3 6 हो जाएगा, 6 + 3n, या फिर इसको हम 3n + 6 लिख सकते हैं। 3n + 6 ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एपी 3.19 का लुप्त पद होगा। ऑप्शन देख रहे हैं 7 8 11 13। तो चूंकि यहाँ पे हम एपी देख रहे हैं 3.19, ये हो गया a1, इसको निकालना है a2, और ये हो गया a3। a1 बराबर a3 दिया हुआ है, a3 बराबर फॉर्मूला होता है a + 2d, और a3 19 दिया हुआ है, a के जगह पे हो जाएगा 3 + 2d। तो 19 + 3 को इधर किए -3 2d, 19 में से 3 गया तो 16 = 2d, कट गया 2 8 16। तो इस तरह से d का मान निकल गया 8।
A2 निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस डी, ए के जगह पे 3 और डी के जगह पे हो जाएगा 8, 8 3 11। या फिर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, AP दिया हुआ है 3.19 दिया हुआ है, इसमें मात्र 3 पद है, 1 2 3, दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरा पद पूछ रहा है मतलब माध्य पूछ रहा है एक तरह से। तो प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 19 है, इसको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, 19 3 22/2 कट के 11 हो जाएगा, और 11 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी एपी का nवां पद 4 - 7n है तो सार्व अंतर का मान क्या है? ऑप्शन है 5 - 5 7 - 7। का हल देखते हैं। nवां पद an ये दिया हुआ है 4 - 7n, तो a1 निकालते हैं, 4 - 7 गुना 1 हो जाएगा, 4 - 7 एकम 7 -3। a2 निकालते हैं, 4 - 7 n की जगह पे 2 हो जाएगा, 4 - 7 दूनी 14, 4 में से 14 जाएगा -10। डी सार्वंतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला a2 - a1। a2 निकला है -10, माइनस a1 की जगह पे -3, -10 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -10 प्लस 3 हो जाएगा -7, और -7 ऑप्शन डी में है, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी एपी का पहला पद 8 है, nवां पद 33 है तथा n पदों का योगफल 123 है, तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन है 6 7 8 9। तो एपी का पहला पद 8 है, तो a प्रथम पद को a से यूज करते हैं, a 8 है, nवां पद an है 33, n पदों का योग मतलब n पदों का योग को Sn से सूचित करते हैं, ये है 123, तो n ज्ञात करना है। तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × a प्लस an, और Sn 123 दिया हुआ है, n/2 × a है 8 और प्लस an है 33 है, 123 n/2, 33 और 8 जोड़ेंगे तो 41 होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 123 का 2 से गुना हो जाएगा, तो 123 दूनी 246 इक्वल टू n गुने 41, 246 41 गुना में है, इधर करेंगे तो बटा में हो जाएगा n, सीधा करेंगे n बराबर 246/41, कट गया 6 बार में, तो n का मान निकल गया 6, और 6 ऑप्शन ए में है, इसलिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी एपी का सार्व अंतर 5 है तो T18 - T13 का मान होगा। ऑप्शन है 15 20 25 30। यहाँ T18 का मतलब A18 हुआ, T13 का मतलब A13 हुआ। D बराबर 5 दिया हुआ है, T18 - T13, T18 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 17D माइनस T13 के लिए हो जाएगा A प्लस 12D, A प्लस 17D, माइनस से ब्रैकेट तोड़ दिए, माइनस से माइनस 12D, प्लस A से माइनस से कैंसिल हो गया, 17D माइनस 12D, 17D में से 12D जाएगा तो 5D हो जाएगा, 5 और D का मान है 5, 5 25, 25 हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में है, इसलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, an बराबर 2n + 3 के प्रथम 4 पद है। ऑप्शन है 3 5 7 9, 5 7 9 11, 5 8 11 14, 1 3 5 7। प्रथम 4 पद निकालना है। an बराबर है 2n + 3, a1 मतलब पहला पद 2 गुना n के जगह पे 1 प्लस 3 दे देंगे, 2 एकम 2 प्लस 3 बराबर 5। a2 निकालेंगे, 2 n के जगह पे 2 हो जाएगा प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 4 3 7। a3 निकाल लेंगे, 2 गुने 3 प्लस 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। a4 निकाल लेंगे, 2 गुने n की जगह पे 4 प्लस 3, 2 को 4 से गुना करेंगे, 8 प्लस 3 11, 5 7 9 11 ऑप्शन बी में है, इसलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने ज्ञात किया था? ऑप्शन है यूक्लिड, गॉस, न्यूटन, पाइथागोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गॉस। क्वेश्चन नंबर 32 है, एपी 4 10 16 22 28 का सार्व अंतर होगा। 2016 के एनुअल में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान है। ऑप्शन है 4 6 2 8। तो सार्व अंतर पूछ रहा है, तो इस 10 में से 4 को घटा लेंगे, 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा।
तो 6 ऑप्शन बी में है, इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है समांतर श्रेणी -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद पूछ रहा है, मतलब इस दिशा में नहीं, इस दिशा से पूछ रहा है। ठीक है, पदों की गिनती हमको इधर से करना है, A1 A2 A3 A4 ... इधर से करना है, इधर से। वैसे सामान्यतः इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं। ऑप्शन है 37 40 43 46। तो हमारा जो गिवन एपी है वो है -11 -8 -5 ... 49 है। तो हम न्यू एपी बना लेते हैं। न्यू एपी 49 से लिखेंगे, 49 ... -5 -8 -11। तो ए हो जाएगा प्रथम पद 49 हो जाएगा। डी ये 11 में -11 में से -8 घटा लेंगे, -11 -8, तो -11 +8 हो जाएगा, -11 +8 -3 हो जाएगा। और हमें चौथा पद निकालना है A4। तो A4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 3D। ए की जगह पे लिख देंगे 49 + 3 और गुना डी की जगह पे डी का मान है -3। 49 + -3 3 9, 49 में से 9 जाएगा तो 40। 40 ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि an = -1 का पावर n - 1 इंटू n का पावर 3, तो अनुक्रम का 9वां पद होगा। ऑप्शन है 27 -27 729 -729। यहाँ पे देखिए an दिया हुआ है, -1 का पावर है -1 इंटू n का पावर q। nवां पद पूछ रहा है, nवां पद। तो A9 पूछ रहा है, तो जहाँ n होगा वहाँ पे 9 बैठाना है। तो -1 n है, तो 9 -1 फिर n की जगह पे 9 का पावर 3, -1 का पावर 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, 9 का पावर क्यूब। -1 को 8 बार लिखेंगे, सम बार लिखेंगे, तो सम बार लिखने से -1 को सम बार लिखेंगे तो वो +1 देगा। ठीक है, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 8 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो +1 होगा। और 9 का क्यूब होगा 9 9 81 9 729। तो A9 का मान हो गया 729। 729 ऑप्शन सी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, तो सार्वंतर का मान होगा। ऑप्शन है 1 2 3 4। एपी के 17वां पद को हम A17 लिखेंगे, 10वां पद को A10 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, इस 17वां पद जो है 10वां पद से 14 अधिक है, तो घटाने पर कितना आएगा, 14 आएगा। A17 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 16D माइनस A10 के लिए हो जाएगा A + 9D = 14। A + 16D माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे, -A + -9D = हो जाएगा 14। A से A कट जाएगा, 16D में से 9D जाएगा तो 7D = 14 हो जाएगा। इस तरह से D = 14/7, 7 दूनी 14, D का मान निकल गया 2 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी समांतर श्रेणी के पहले और तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना है। ऑप्शन है 2 3 4 बराबर। समांतर श्रेणी में 3 पद है, ए बी और सी मान लिए, तो इसका जो है दूसरा पद कह रहा है कितना गुना है, तो बी बराबर हो जाएगा A + C/2। ये जिस तरह से माध्य निकालते हैं, ये बीच वाला जो है ये माध्य हो गया बी, तो बी के बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A + C/2। तो इसको हम बटा वाला 2 को इधर लाते हैं, 2b बराबर हो जाएगा A + C। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पहले और तीसरे पद का योगफल। तो A जो है पहला पद है, C तीसरा पद है, तो A + C मतलब पहले और तीसरे पद का योगफल, और B दूसरा पद है, तो दूसरा पद को हम देख रहे हैं कि 2 से गुना है, मतलब 2 गुना है, 2 से गुना है तो 2 है ऑप्शन ए में, इसलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। ये 2021 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऑप्शन है n + 1/2, दूसरा ऑप्शन है n × n + 1 × n + 2/2, तीसरा ऑप्शन है n × n + 1/2 और चौथा ऑप्शन है n × n - 1/2 दिया हुआ है। तो ये 1 से लेके लगातार n तक के संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। तो n × n + 1/2 ये ऑप्शन सी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं, 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। रूट अंडर 10 गुने रूट 15 बराबर है। ऑप्शन है 5 रूट 6, 6 रूट 5, रूट 30 और रूट 25। तो रूट 10 गुने रूट 15 है, दोनों पे रूट है तो कॉमन रूट ले लेंगे 10 गुने 15। 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 15 को 5 दिया 15। यहाँ 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर और 2 गुने 3, तो 5 में स्क्वायर है तो इसके लिए रूट हट जाएगा, 5 बचेगा और रूट के अंदर में 2 तिया 6, तो 5 रूट 6। 5 रूट 6 है ऑप्शन ए में, इसलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। ये तो फॉर्मूला ही है। n पदों का योगफल के लिए दो तरह का फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस an, या फिर Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है और ऐसा फॉर्मूला ऑप्शन सी में है, इसलिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन है सार्वगुणनखंड, सार्वअंतर, प्रथम पद, अंतरफल। तो किसी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को पदांतर कहते हैं या फिर सार्वअंतर कहते हैं। तो सार्वअंतर ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एपी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। अगर ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बना लेते हो, देख लेते हो अच्छे से, ठीक है, तो निश्चित रूप से एपी में पूछे गए एक भी सवाल को आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।